नमस्कार दोस्तों। बेटर देन बिफोर बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटर देन बिफोर व्हाट आई लर्न अबाउट मेकिंग एंड ब्रेकिंग हैबिट्स ग्रेचन रूबिन द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हमें यहाँ सिखाती है कि हमारी आदतें हमें कैसे प्रभावित करती हैं और कैसे हम उन्हें बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस किताब में ग्रेचन रूबिन बताती है कि हर व्यक्ति अलग होता है, इसलिए आदतें बनाने और तोड़ने का तरीका भी सभी के लिए अलग अलग होता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्वों का विश्लेषण किया और यह बताया कि हम अपने व्यक्तित्व के आधार पर सही रणनीति अपनाकर सफलतापूर्वक अच्छी आदतें बना सकते हैं और बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। अध्याय 1, आदतें क्यों महत्वपूर्ण हैं। वाई डू हैबिट्स मैटर। हमारी आदतें हमारे जीवन को आकार देती हैं। हम जो बार बार करते हैं वही हमारा भविष्य निर्धारित करता है। यदि हम अच्छी आदतें अपनाते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होता है, लेकिन यदि हम बुरी आदतें अपनाते हैं तो वे हमें असफलता की ओर ले जाती हैं। हमारी इच्छा शक्ति सीमित होती है, इसलिए अच्छी आदतें विकसित करना जरूरी है ताकि हम बिना ज़्यादा सोच विचार के सही काम कर सकें। अध्याय 2, 4 आदत निर्माण व्यक्तित्व द 4 टेंडेंसी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ग्रेचन रूबिन ने 4 अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्वों की पहचान की जो यह निर्धारित करते हैं कि कोई व्यक्ति नई आदतों को कैसे अपनाता है। नंबर 1, अपहोल्डर्स, नियमों का पालन करने वाले। ये लोग अपने खुद के नियमों और बाहरी नियमों दोनों का पालन करते हैं। वे आसानी से नई आदत बना सकते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से अनुशासित होते हैं। उदाहरण, यदि एक अपहोल्डर ने तय किया कि वे हर दिन सुबह 6 बजे जिम जाएंगे तो वे बिना किसी दबाव के यहाँ कर लेंगे। नंबर 2, क्वेश्चनर्स, हर चीज़ पर सवाल उठाने वाले। ये लोग हर नियम और आदत पर सवाल उठाते हैं और तब तक उनका पालन नहीं करते जब तक कि उन्हें इसका ठोस कारण ना मिल जाए। वे केवल उन्हीं आदतों को अपनाते हैं जिनका वे खुद को उचित कारण दे सकते हैं। उदाहरण, यदि वे सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो वे पहले रिसर्च करेंगे कि यह उनके स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरी है। नंबर 3, ऑब्लिजर्स, दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले। ये लोग दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में अच्छे होते हैं लेकिन खुद के बनाए नियमों को तोड़ देते हैं। उन्हें बाहरी जवाबदेही यानी एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी की जरूरत होती है। उदाहरण, यदि वे फिट रहना चाहते हैं तो वे जिम ट्रेनर के साथ वर्कआउट करेंगे क्योंकि वे खुद के लिए एक्सरसाइज करने की आदत नहीं बना पाते। नंबर 4, रिबेल्स, किसी भी नियम को ना मानने वाले। ये लोग नियमों को तोड़ना पसंद करते हैं और किसी भी बाहरी या आंतरिक नियम को मानने से बचते हैं। उनके लिए आदतें बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यदि उन्हें स्वतंत्रता का एहसास कराया जाए तो वे खुद के बनाए नियमों का पालन कर सकते हैं। उदाहरण, यदि एक रिबेल को कहा जाए कि हर दिन 5 बजे दौड़ना जरूरी है तो वे शायद इसे ना करें, लेकिन अगर उन्हें कहा जाए कि आप अपनी मर्जी से जब चाहे दौड़ सकते हैं तो वे खुद ही यह आदत बना सकते हैं। अध्याय 3, सही आदतें बनाने की रणनीतियाँ, स्ट्रेटजी फॉर बिल्डिंग गुड हैबिट्स। नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल, छोटी शुरुआत करें। आदतों को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि छोटे स्तर पर शुरू करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। उदाहरण, अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ 5 मिनट करें। अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ 2 पन्ने पढ़ें। नंबर 2, ट्रिगर और संकेतों का उपयोग करें। यदि आप किसी आदत को अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई संकेत या क्यू निर्धारित करें। उदाहरण, अगर आप सुबह योग करना चाहते हैं तो अपने योग मैट को रात में ही बाहर रख दें। अगर आप रोज पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं तो अपनी बोतल को अपने डेस्क पर रखें। नंबर 3, बाहरी जवाबदेही बनाएं, क्रिएट एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। ऑब्लिजर्स के लिए यह रणनीति बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी आदत को अपनाना चाहते हैं तो किसी को अपने लक्ष्य के बारे में बताएं या कोई जिम पार्टनर बनाएं। उदाहरण, किसी दोस्त से कहे कि वे रोज आपको कॉल करके पूछे कि क्या आपने अपनी आदत पूरी की। नंबर 4, खुद को पुरस्कृत करें, रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब आप किसी अच्छी आदत को अपनाते हैं तो खुद को कुछ इनाम दें। उदाहरण, अगर आपने पूरे हफ्ते हेल्दी डाइट फॉलो की तो रविवार को अपनी पसंदीदा डिश खा सकते हैं। नंबर 5, अपनी आदतों को ट्रैक करें, ट्रैक योर हैबिट्स। जो चीज़ मापी जा सकती है उसे सुधारना आसान होता है। यदि आप अपनी आदतों को ट्रैक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। उदाहरण, अगर आप रोज पढ़ाई करना चाहते हैं तो एक कैलेंडर में हर दिन मार्क करें जब आपने पढ़ाई की। अध्याय 4, बुरी आदतों को कैसे तोड़ें, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। बुरी आदतों को खत्म करने का
सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनके ट्रिगर को हटा दिया जाए। उदाहरण, अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत समय बिताते हैं तो अपने फ़ोन से नोटिफिकेशन बंद कर दें। अगर आप जंक फूड खाना बंद करना चाहते हैं तो उसे खरीद कर घर में ना लाएं। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच चुके हैं। बेटर देन बिफोर बुक हमें यह सिखाती है कि हमारी आदतें हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं और कैसे हम अपनी आदतों को बदलकर खुद को बेहतर बना सकते हैं। यह किताब बताती है कि हर इंसान अलग होता है, इसलिए हर किसी के लिए आदतें अपनाने का तरीका भी अलग होता है। सही रणनीति अपनाकर हम किसी भी आदत को बना या तोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं इस किताब को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आप नई आदतें अपनाने और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व किस प्रकार की आदतें अपनाने के लिए उपयुक्त है, अगर आप व्यक्तित्व विकास यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सफलता की राह पर बढ़ना चाहते हैं, तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। याद रखिए, आपकी आदतें ही आपकी किस्मत बनाती हैं। सही आदतें अपनाएं और हर दिन खुद को बीते कल से बेहतर बनाएं। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक का पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, उस लिंक पे जाके आप बुक खरीद सकते हो और पूरा पढ़ सकते हो। अगर इस बुक समरी में आपको कुछ पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी में आपको क्या पसंद आया और आगे क्या आप सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।